हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेसाइल एंड पेलेजिक ट्यूनिकेट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेसाइल और पेलेजिक ट्यूनिकेट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेंबर्स ऑफ यूरोकोडेट आर कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। यूरोकोडेट्स के मेंबर को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। इनको ट्यूनिकेट्स कहने के पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर ट्यूनिसिन नामक एक कवरिंग पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट फीचर डिस्कस करेंगे कि यूरोकोडेट और ट्यूनिकेट्स आर फाउंड इन मेराइन हैबिटेट्स। ये जितने भी ट्यूनिकेट्स हैं ये मेराइन आवासों में मिलते हैं। इसी के साथ ही इनका वितरण पूरे संसार में है, अर्थात ये वर्ल्ड वाइड भी है। द लेस मॉडिफाइड मेंबर्स आर सेसाइल और फिक्स्ड। इसके जितने भी कम विकसित प्राणी हैं वो तो सेसाइल या फिक्स्ड फॉर्म में पाए जाएंगे मेराइन आवासों में, और वहीं जितने भी एडवांस मेंबर हैं यूरोकोडेट्स के वो स्विमिंग और फ्लोटिंग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसलिए एडवांस मेंबर्स को हम पेलेजिक कहते हैं और लेस मॉडिफाइड और फिक्स्ड प्राणियों को हम सेसाइल कहते हैं। अब हम इनके डिवीजन को देखेंगे। सो डिवीजन ऑफ यूरोकोडेट, इसमें यूरोकोडेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसिडेसिया, लार्वेसिया और थैलेसिया। तो चलिए एसिडेसिया के कैरेक्टर देख लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स अ टिपिकल टेडपोल लार्वा। दीज आर सेडेंट्री ट्यूनिकेट्स। एसिडेसिया की लाइफ हिस्ट्री को जब भी हम स्टडी करते हैं तो इनके अंदर एक लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसे हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। जैसे ही ये टेडपोल लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये बहुत ही लेस मॉडिफाइड या फिर बहुत ही कम विकसित फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम सेडेंट्री अवस्था भी कहते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय अ टेस्ट। जैसा कि आप हर्डमानिया में देख सकते हो, इनकी जो एंटायर बॉडी है वो टेस्ट से कवर होती है। टेस्ट जो कि ट्यूनिसिन से बना होता है। एग्जाम्पल है हर्डमानिया, और एसिडेसिया से आप याद रख सकते हो एक एग्जाम्पल एसिडिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लार्वेसिया, फ्री स्विमिंग पेलेजिक ट्यूनिकेट्स। ये लार्वेसिया के जितने भी प्राणी हैं मुख्यतः फ्री स्विमिंग और पेलेजिक अवस्था में पाए जाएंगे। दे शो टेल थ्रू आउट लाइफ। इनकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान इनकी बॉडी के अंदर टेल मिलती है। इसका एग्जाम्पल है ओइकोप्लूरा। इसी के साथ ही इसका एक और करेक्टर भी है, इनकी बॉडी के ऊपर एक हाउस बड़ी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम हाउस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे थैलेसिया की। तो थैलेसिया आर फ्री स्विमिंग एंड पेलेजिक। थैलेसिया के मुख्यतः प्राणी क्या होंगे? फ्री स्विमिंग होंगे और पेलेजिक होंगे। फिर इनकी बात करते हैं। इनकी बॉडी पे जो कवरिंग होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, यानी पारदर्शी होती है। फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके। तो थैलेसिया के एग्जाम्पल हैं डोलियोलम, पायरोसोमा और साल्पा। इसी के बेसिस पे आप इनका डिवीजन भी याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं लास्ट में जनरल कैरेक्टर्स। एसिडियन ऑफन फॉर्म कॉलोनीज। अब इनकी आवासों में रहने की बात करते हैं कि ये सोलिटरी यानी अकेले रहेंगे या फिर कॉलोनीज में रहते हैं। तो एसिडियन जितने भी प्राणी हैं मुख्यतः कॉलोनीज में रहते हैं। फिर हम बात करते हैं लार्वेसिया की। द बॉडी इज एनवेलप्ड इन अ हाउस। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि जैसे ओइकोप्लूरा है उसकी बॉडी के ऊपर एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम हाउस बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं लार्वेसिया डू नॉट फॉर्म कॉलोनीज, अर्थात लार्वेसिया जो है मुख्यतः सोलिटरी फॉर्म में रहते हैं, ये कॉलोनीज नहीं बनाते। फिर हम बात करेंगे लास्ट में थैलेसिया की। देयर स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट दे आर एसिडियंस मॉडिफाइड वर्जन। अब थैलेसियन का जो उद्गम है वो एसिडियन से ही हुआ है, यानी पहले ये क्या है, सेसाइल या फिक्स्ड फॉर्म में पाए जाते थे, पर इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया समुंदर में फ्लोट करने के लिए, इसीलिए एसिडियन से थैलेसिया बने। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।